हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So today we are going to continue our chapter 7 and this is part 3rd of chapter 7. So this we were studying about characteristics of living beings. लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम 2-3 पॉइंट्स हम अब तक पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट नेक्स्ट पॉइंट. लिविंग बींग्स नीड फूड. जो लिविंग बींग्स हैं उनको अपने जितने भी वर्किंग हैं वो कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है. सो लेट्स सी. ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन. अलग अलग काम करने के लिए उनको जो है एनर्जी चाहिए होती है लिविंग बींग्स को, और वो लिविंग बींग्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनके फूड से मिलती है. टू ग्रो एंड मेंटेन द बॉडी एंड टू फाइट डिजीज़. अब अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी उनको एनर्जी चाहिए. उसके अलावा डिजीज़ जो होती हैं उनसे फाइट करने के लिए भी, उनसे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है एनर्जी की नीड होती है. और वो एनर्जी की नीड कहाँ से कंप्लीट होती है? फूड से कंप्लीट होती है. दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज. और अलग अलग जो है लिविंग बींग से अलग अलग तरीके से अपना फूड जो है गेन करते हैं. एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोज अदर देन सेल्फ, ट्रॉप्स फीडर. जो एनिमल्स होते हैं उनको हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है. हेट्रो का मीनिंग होता है खुद के अलावा, एंड ट्रॉप्स मतलब फीडर, जो दूसरों से अपने आप को फीड करते हैं. मतलब खुद के अलावा जो दूसरों से अपना फूड लेते हैं फिर अपने आप को फीड करते हैं, वो क्या हो गए? हेट्रोट्रॉप्स. इसका प्रॉपर वर्ड मीनिंग. बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड. क्योंकि वो है दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड नीड्स के लिए, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है. ये आपके पहले भी आया हुआ है. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मीन्स सेल्फ बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद जनरेट करते हैं, खुद बनाते हैं. इसीलिए उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, क्योंकि ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉप्स मतलब फीडर. सो जो खुद को खुद फीड कर सकते हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है, वो क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स हो गए. ग्रीन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए अपना खाना खुद जनरेट करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स. The green pigment in leaves called chlorophyll helps plant make food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. और जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर, ग्रीन जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है, वो एलिमेंट होता है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर जो है लीव्स है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर सनलाइट की प्रेजेंस में जो है अपना फूड जनरेट करती हैं, और फिर वो फूड है प्लांट के बाकी हिस्सों में जो है डिपॉजिट हो जाता है. प्लांट खुद भी यूज़ करता है और प्लांट से है बाकी जो हेटरोट्रॉप्स है वो भी यूज़ करते हैं उस फूड को. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा. अब लीव्स होती है, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनसे होकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स के अंदर जो है एंटर करती है. इफ़ यू डिड द एक्टिविटी ऑफ ऑब्जर्विंग द सेल इन द पील ऑफ अ रियो लीफ, you would have noticed pair of bean shaped cells that with a pore in the middle. अब कभी आपने एक्टिविटी की होगी जो है एक रेयो लीफ की जो है पील की सेल के बारे में जो है आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो आपने देखा होगा कि इसके जो है बीन शेप के कुछ पेयर्स नोटिस कर सकते हैं आप. बीन शेप के कुछ सेल्स होते हैं और उनके अंदर जो है बीच में छोटे छोटे होल होते हैं, पोर होते हैं. द पोर्स आर द स्टोमाटा. ये पोर्स क्या होते हैं? स्टोमाटा होते हैं. उसके एक सेल के अंदर पोर होता है, छेद होता है, जिसको क्या बोला जाता है? स्टोमाटा. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विच इज़ रेगुलेटेड बाय द बीन शेप्ड सेल. और ये बीन जैसी शेप की सेल है वही इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है. सो स्टोमाटा वो पोर हो गए जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर या एग्जिट करेगी. कोई भी गैस है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है. तो ये एंटर या एग्जिट वाला जो भी प्रोसेस है वो सारा का सारा वो जो सेल होती है वो ही रेगुलेट करती है. हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर भी है. स्टोमाटा आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. लीफ की लोअर सरफेस पे जो है स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं. ये पूरा इनर स्ट्रक्चर है लीफ के स्टोमाटा के अंदर का. सो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है. सो हमारे पास यहाँ पे जाइलम फाइलम दिख रहा है, एंड बंडल सीट सेल दिख रही हैं, कटिकल दिख रहा है, वेन्स दिख रही हैं, स्टोमाटा दिख रहा है जहाँ से एंटर होती है कोई भी गैसेस, और यहाँ भी स्टोमाटा दिख रहा है. एंड कुछ फाइबर्स हैं हमारे पास, स्केलेरोचाइम फाइबर्स, एंड क्यूटिकल्स हैं. जो लीफ के क्यूटिकल्स होते हैं, जैसे हमारे स्किन पे भी क्यूटिकल्स होते हैं वैसे लीफ पे भी क्यूटिकल्स होते हैं. सो ये पूरा उसका सरफेस जो है इनर सरफेस का पूरा डायग्राम है.
नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स का, दैट इज़ लिविंग बींग्स रेस्पायर। लिविंग बींग्स हैं वो सांस लेते हैं, वो पूरी जो है अपना जो है लाइफ आउट कैरी आउट करने के लिए उनको रेस्पिरेशन करना ज़रूरी होता है। ऑल लिविंग बींग्स यूज़ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन देयर बॉडीज़। जितने भी लिविंग बींग्स हैं अपनी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं उस फूड को यूज़ करने के लिए जो उन्होंने इनटेक किया था। फॉर दिस दे नीड ऑक्सीजन विच दे गेट फ्रॉम द एयर और वाटर सराउंडिंग दैम। अब उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, फूड से एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन को, एनिमल्स को या जो भी लिविंग बींग्स है उनको क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा। अब वो ऑक्सीजन उनको या तो एयर से मिलेगा या वाटर से मिलेगा, और मोस्टली जो है लैंड पे रहते हैं उनको एयर से ही ऑक्सीजन गेन होता है, जबकि वाटर वाले हैं उनको मोस्टली जो है वाटर से जो ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन कंबाइन विद फूड विद इन देयर बॉडीज़ टू रिलीज़ एनर्जी। और ऑक्सीजन क्या करता है, जो फूड होता है उससे कंबाइन होता है, उससे मिक्स होता है और उनकी बॉडी के अंदर जो है रिलीज़ करता है क्या, एनर्जी। दिस इज़ अ केमिकल चेंज इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस। और ये एक केमिकल चेंज है, मतलब फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये केमिकल चेंज है और जिसके अंदर है न्यू प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है वो एक तरह का वेस्ट ही होते हैं, विच द बॉडी थ्रू आउट, जिसको हमारी बॉडी है बाहर निकाल देती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं हमारे नोज़ और माउथ के थ्रू, और जो वाटर वेपर है वो हमारी बॉडी से स्वेट वगैरह या यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर और वाटर, लेटिंग ऑक्सीजन कंबाइन विद फूड एंड थ्रोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब जो है बॉडी है हमारा, जो हमारी बॉडी है वो एयर को इनटेक करती है या फिर वाटर से जो ऑक्सीजन को इनटेक करती है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है फूड के साथ कंबाइन होता है और बाकी जो वेस्ट जनरेट होता है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इनहेल करने से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करने तक का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन वो कहलाता है, जिसको हिंदी में इसका प्रॉपर मीनिंग होता है श्वसन। Next we have, when we breathe in we take in air which contain oxygen। जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तब हवा के साथ जो है हम क्या इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। एंड when we breathe out we एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। और जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं, सांस हमारी बाहर जाती है, तब उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स होते हैं। अब वो लोग ये वाटर वेपर्स तो हमको विजिबल नहीं होते, तो सर्दियों में जैसे आप जो है देखोगे, जो वो जब ठंड बढ़ जाती है उस टाइम पे आपको ईजिली वाटर वेपर अपने माउथ से निकलती हुई दिख जाएगी। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो ये पूरी प्रोसेस है, सांस अंदर लेने से लेकर सांस बाहर छोड़ने तक का, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। यू कैन ऑब्जर्व इट इन ह्यूमन बींग्स एंड द कॉमन एनिमल्स अराउंड यू। अब आप ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी कि आप खुद के अंदर भी इसको देख सकते हो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को, और जो नॉर्मल हमारे आसपास जो कॉमन एनिमल्स होते हैं, डॉग, काऊ, कैट, उनके अंदर भी आप ये देख सकते हो। यू विल सी द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन एज एन एनिमल ब्रीथ। आपने देखा होगा अगर कोई एनिमल को ब्रीथ करते तो जैसे ही एनिमल ब्रीथ करता है उसकी चेस्ट अप डाउन होती है, और इवन ह्यूमन बींग्स की भी जो है चेस्ट क्या अप डाउन होती है जब भी जो है ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। फिश ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर। अब जो फिश है, फिश वाटर एनिमल है, वाटर में रहती है, तो वो क्या करती है, ब्रीथ कैसे करती है, वो वाटर जो है उसी को इनटेक करती है, उसी को अंदर लेती है। If you have an aquarium in school or at home, you can see how they seem to gulp or swallow। अगर आपके जो घर में या स्कूल में एक्वेरियम है तो आपने देखा होगा कि कैसे वो जो है जो पानी को है वो निगलते हैं, गल्प करते हैं। दे आर एक्चुअली टेकिंग इन एंड थ्रोइंग आउट वाटर। वो एक्चुअली क्या करते होते हैं उस टाइम पे, अब पानी को इनटेक और जो है थ्रोइंग आउट कर रहे होते हैं। जब वो गल्प कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा मुंह चलता रहता है उनका, और उनके जो है गिल्स हैं वो भी हिलते रहते हैं। सो वो क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पे, अपनी जो वाटर है उसको इनटेक कर रहे होते हैं, उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। दे यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और उनकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें जो ऑक्सीजन यूज़ आता है वो कहाँ से मिलता है उनको, उसी वाटर से मिलता है, क्योंकि उनकी बॉडी में स्पेसिफिक फिल्टर्स होते हैं जो ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं और वाटर को वापस से उनकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। प्लांट्स ब्रीथ
थ्रो स्टोमाटा इन देयर लीव्स। और प्लांट्स हैं वो उनके लीव्स पे स्टोमाटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स ओपनिंग जिसको बोल रहे थे, स्टोमाटा होते हैं, उनके थ्रू क्या जो है प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। मतलब जो प्लांट्स क्योंकि लिविंग बींग्स में आते हैं तो प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, तो एक कैरेक्टरिस्टिक भी उनमें होता है। लिविंग बींग्स एग्जिस्ट। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास लिविंग बींग है वो एग्जर्ट्स करते हैं, मतलब हमारे बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर निकालते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स का, क्योंकि जो है अगर हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में वेस्ट भी जनरेट होगा, और वो वेस्ट बाहर निकालना ही क्या होगा, एक्सर्शन कहलाता है, एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं हम जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनते हैं। A living organism uses food to produce energy. The process of breaking down food, digestion, and combining food with oxygen, respiration, produces waste which the animals need to throw out. अब हमारी बॉडी में फंक्शन होते हैं, जो लिविंग बींग्स हैं वो क्या करते हैं, फूड से एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फूड से। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड, अब जो फूड का जो है आप छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होना जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं, वो डाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, कंबाइनिंग फूड विद ऑक्सीजन, फूड क्या करता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन। प्रोड्यूसेस वेस्ट, और इसकी वजह से यानी कि डाइजेशन और रेस्पिरेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, विच द ऑर्गेनिज्म नीड टू थ्रू आउट, जिसको जो है ऑर्गेनिज्म को, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि वेस्ट है बॉडी में नहीं रख सकते। इवन हमारे घरों में भी वेस्ट जनरेट होता है, उसको भी हम बाहर फेंकते हैं, तो हमारी बॉडी तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट एक्सपेलिंग वेस्ट इज़ कॉल्ड एक्सर्शन, और यही जो प्रोसेस है हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सर्शन बोलते हैं। वी एंड मैनी अदर एनिमल्स एक्सर्ट वेस्ट फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस एंड यूरिन, और हम हैं और बाकी कई एनिमल हैं हमारी बॉडी से जो एक्सर्शन करते हैं, वेस्ट का एक्सर्ट करते हैं, वेस्ट को बाहर निकालते हैं, वो फीसेस के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है वो फीसेस के फॉर्म में निकलता है, और जितना भी जो वाटर वाला वेस्ट होता है, जो वाटर वेस्ट से निकलता है, वो यूरिन फॉर्म में निकलता है, लिक्विड वेस्ट जो होता है। स्वेटिंग इज़ ऑल्सो वे ऑफ एक्सपेलिंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और हमारी बॉडी से एक तरीका है जो बॉडी से वेस्ट बाहर निकालता है, वो है स्वेटिंग। जो स्वेटिंग होती है हमको हमारी स्किन से वाटर वेपर है, वो वाटर ड्रॉप से वो बाहर निकलती हैं, वही हम जो है स्वेटिंग होती है। तो वेस्ट वाटर वे है, वेस्ट के फॉर्म में स्वेटिंग से भी बाहर निकलता है और यूरिन फॉर्म में भी बाहर निकलता है। प्लांट्स थ्रो आउट गैसेस थ्रू द स्टोमाटा इन देयर लीव्स, प्लांट्स हैं उनके जो है लीव्स पे स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा से ही जो है गैस एंटर करती है। उसके अलावा जो गैस बाहर निकालनी होती है वो भी कहाँ से बाहर निकलती है, स्टोमाटा से। मतलब जैसे हमारा नोज़ का काम होता है ऑक्सीजन को इनटेक करना भी और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना भी, वैसे ही लीव्स में जो स्टोमाटा है सेम हमारी नोज़ के जैसे काम करते हैं। दी ऑल्सो स्टोर वेस्ट इन स्पेशल सेल्स, अब जो है प्लांट्स हर वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालते, कुछ स्पेसिफिक वेस्ट होते हैं जिनको प्लांट क्या करते हैं, अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स उनके लिए होती है उनकी बॉडी में। सम ऑफ दीज वेस्ट आर यूज़फुल टू अस, और इनमें से कुछ वेस्ट है वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, भले ही प्लांट के लिए कोई यूज़फुल नहीं होते, लेकिन वो ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए यूज़फुल होते हैं, इसलिए जो उनके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं जो उस वेस्ट प्रोडक्ट को सेव करके रखती हैं। फॉर इंटेंस द रबर वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रबर ट्रीज़ इज़ अ प्लांट वेस्ट कॉल लेटेक्स। अब जो है एग्जाम्पल देखें इसका, तो रबर जो है उसका एग्जाम्पल है, रबर एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रबर ट्री इज़ अ प्लांट वेस्ट कॉल लेटेक्स, अब रबर ट्री से हम रबर जो गेन करते हैं, जो रबर का जो प्री फॉर्म होता है वो क्या होता है, लेटेक्स होता है। मतलब रबर ट्री से हम लेटेक्स हैं वो जो है एक्सर्ट करते हैं, निकालते हैं, और उसी लेटेक्स से क्या बनता है, नेक्स्ट आगे जाके रबर बनता है। गम ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसेसिया ट्री इज़ ऑल्सो वेस्ट, और एसेसिया ट्री जो होता है बबूल का पेड़ होता है, उससे जो गम निकलता है वो भी क्या होता है, प्लांट के लिए वेस्ट होता है लेकिन हमारे लिए यूज़फुल होता है, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है गम भी। सो इज़ द रेजिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉनिफेरस ट्री, अब जो कॉनिफेरस ट्री से जो निकलते हैं रेजिन जो निकलता है, रेजिन एक जो है लिक्विड फॉर्म में एक लिक्विड जैसा कुछ सब्सटेंस निकलता है जो कि आगे जाके जो है अब कई प्रोडक्ट बनाने में काम आता है। सो रेजिन है वो भी जो है कॉनिफेरस ट्रीज से जो है कोन जैसे शेप के ट्रीज़ होते हैं उनसे निकलता है।
सो हाँ, कुछ प्लांट्स हैं जो कि अब स्पेसिफिक वेस्ट है उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो उनके लिए वेस्ट होते हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो फ़ायदेमंद होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हाँ, कुछ जो प्लांट्स हैं वो ना सिर्फ जो है उनका कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो है लीव्स वगैरह या फिर जो उनके यूज़फुल पार्ट है वो हमारे काम आते हैं, इवन उनका वेस्ट भी हमारे लिए यूज़फुल होता है। नेक्स्ट वी हैव अ डू यू नो पॉइंट। Phototropism is the way that plant grow or move towards or away from light. So यहाँ पे एक टर्म आई है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म वो तरीका है जैसे अगर प्लांट है वो लाइट की तरफ जाता है या लाइट से दूर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सनफ्लावर होता है वो उसका फेस हमेशा किसकी तरफ होता है, सन की तरफ। तो सनफ्लावर क्या शो करता है, फोटोट्रॉपिज्म शो करता है ऑल द टाइम। प्लांट्स हैव फोटोसेप्टर्स। फोटोसेप्टर्स मतलब फोटोसेंसर्स होते हैं विच आर लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, लाइट पड़ते ही वो सेंसेशन में आ जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, फोटो रिसेप्टर्स। These cells help plants sense the presence of light and respond to it। अब ये क्या करती हैं, ये सेल्स है प्लांट की हेल्प करती हैं कि लाइट का पता चले उसको और उसकी तरफ वो है रिस्पॉन्ड कर पाए। वाई डू यू थिंक प्लांट्स बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट। अब प्लांट्स है वो सनलाइट की तरफ क्यों बेंड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को सनलाइट की नीड होती है, इसलिए वो सनलाइट की तरफ बेंड करते हैं। और ये बेंडिंग का जो काम होता है, ये प्रोसेस होता है फोटोट्रॉपिज्म, और इसके अंदर जो हेल्पफुल सेल्स हैं वो कौन सी काम आती हैं, वो उनको बोलते हैं फोटोसेप्टर्स। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ लिविंग बींग्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब लिविंग बींग्स जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई जो है चोट लगे तो आपको तुरंत पता चल जाता है, तो आप ये फटाफट से रिएक्शन दे देते हो। सो ये ही जो है चीज़ है, इसको भी क्या बोलते हैं हम, स्टिमुली बोलते हैं, कि आप कोई भी एक्शन का रिएक्शन दे रहे हो। सो वैसे ही जो है लिविंग बींग्स के अंदर भी रिस्पॉन्स होता है। When someone suddenly brings an object close to your eyes, you blink। अगर कोई अचानक से आपके आँख के पास में कोई चीज़ ले आता है तो आप क्या करते हो, आँखें झपका देते हो, जल्दी से आपकी आँखें अपने आप झपक जाती है। When there is a loud noise, you may cover your ears। अगर बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, बहुत शार्प नॉइज़ होगा, तो आप फटाफट से अपने ईयर से वो कवर कर लोगे। एंड वेन देयर इज़ अ बैड ऑडर स्मेल, यू कवर योर नोज़। और कभी जो है गंदी स्मेल आएगी तो आप अपना नोज़ कवर कर लेते हो। और ऐसे काम करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, ये एक्शन तुरंत होते हैं। सच एक्शंस विच आर इन रिस्पॉन्ड टू समथिंग आउटसाइड योर बॉडी आर कॉल्ड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। अब जो ऐसे जो प्रोसेस होती है, ऐसे एक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी से बाहर होने वाली किसी भी एक्शन की वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं, इन रिस्पॉन्सेस को हम क्या बोलते हैं, ये जो रिस्पॉन्सेस जो एक्सटर्नल स्टिमुली से होते हैं, इन रिस्पॉन्स को हम यही बोलते हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुली से हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो एक्शन दे रहे हैं। टेम्परेचर, लाइट, वाटर, प्रेजेंस, pressure, sound, touch and chemicals are some external stimuli that living beings respond to। अब कुछ ऐसे ही है जो फैक्टर्स है जिनसे हम जो है स्टिमुली शो करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। वो क्या क्या है, टेम्परेचर है, उस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई चीज़ छूने में गर्म लगती है तो तुरंत हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो टेम्परेचर से रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइट है, तेज़ लाइट हमारी आंखों पे आती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। वाटर है, वाटर अगर आपके ऊपर कोई स्प्लिट करता है, छींटता है, तो छींटे मारता है वाटर के, तो आप उसको आप अपनी बॉडी को मूव करते हो। प्रेशर है, कोई प्रेशर डालता है तो आप उसका रिस्पॉन्ड करते हो। साउंड है, साउंड से जैसे आपके ईयर में साउंड पड़ेगा तेज़ तो आपने ईयर कवर कर लेने। टच है, कोई टच करेगा, आपको पिंच करेगा तो आप झट से अपना हाथ वापस खींचोगे। एंड केमिकल्स हैं, केमिकल्स अगर आपको टच करते हैं या अगर कोई भी उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते तो आप उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन करते हो। आर सम एक्सटर्नल स्टिमुली, ये कुछ एक्सटर्नल स्टिमुली हैं, बाहरी स्टिमुली है जिनसे जो लिविंग बींग्स है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्शन शो करते हैं। दे मे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। अब जो अलग अलग लिविंग बींग्स हैं, अलग अलग फैक्टर्स के लिए अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स दे सकते हैं, अलग अलग एक्शन शो कर सकते हैं। बट ऑल लिविंग बींग्स डू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। अब वो डिफरेंटली कैसे भी कोई भी एक्शन करे, लेकिन जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके एक्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। नो वन हैज़ टू टेल यू दैट एनिमल्स मूव। किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नहीं बताएगा कि एनिमल्स मूव करते हैं, हमको पहले से पता है। डॉग्स, कैट्स, हॉर्स वॉक एंड रन। जितने भी डॉग्स हैं, कैट्स हैं, हॉर्स हैं, ये सब क्या करते हैं, रन करते हैं, वॉक करते हैं। बर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट फ्लाई। बर्ड्स और इंसेक्ट जो है वो फ्लाई करते हैं। स्नेक क्राउल करता है, स्नेक है वो रेंग कर चलता है, एंड सो ऑन। और भी जो है बाकी के एनिमल्स भी ऐसे ही मूव करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग।
प्लांट्स मूवमेंट्स आर नॉट सो ईजी टू ऑब्जर्व। अब प्लांट्स है, आप बोलोगे प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं, तो प्लांट्स का जो मूवमेंट है वो देखना थोड़ा सा, ऑब्जर्व करना थोड़ा सा हार्ड होता है, ईजी नहीं होता है। प्लांट्स आर जनरली फिक्स्ड टू वन प्लेस, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह। बट मैनी ऑफ देयर पार्ट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, लेकिन उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि कुछ ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, वो क्या करती है, मूवमेंट शो करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है टच मी नॉट प्लांट है, उसको अगर आप छूओगे तो उसकी लीव्स क्या करेंगी, क्लोज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो वो रिस्पॉन्स शो कर रही है, मूवमेंट तो कर रही है। यू विल लर्न मोर अबाउट प्लांट्स मूवमेंट लेटर। अब आगे बड़ी क्लासों में या फिर आई थिंक इस बुक में नेक्स्ट अगर चैप्टर आता है तो आप प्लांट मूवमेंट के बारे में और जो है डिटेल में पढ़ पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑसम फैक्ट। द एनिमल विद द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन इज़ द जाइंट टॉर्टोइज। इट कैन लिव अप टू 177 ईयर्स। अब सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन, सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है वो जाइंट टॉर्टोइज का होता है, बड़ा टॉर्टोइज जो होता है उसका होता है, और वो है लगभग 177 साल तक ज़िंदा रहता है, उसका लाइफ टाइम इतना होता है। सो बहुत ज़्यादा जीता है वो जाइंट टॉर्टोइज। सो यहाँ पे आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स। सो लेट्स सी। एनीथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ मैटर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जितनी भी चीज़ें मैटर से बनी होती हैं उनका अपना मास होता है और वो जगह घेरती हैं, स्पेस घेरती हैं। द टाइम बिटवीन द बर्थ एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन। एक ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है लाइफ का, उसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन बोलते हैं। इन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ अकर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। नॉन लिविंग थिंग्स है उनके अंदर ग्रोथ है वो बॉडी के बाहर से होती है, जबकि लिविंग थिंग्स है उसमें ग्रोथ बॉडी के अंदर से होती है। ग्रोथ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्रेंशिएटिंग द लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग। ग्रोथ है वो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग बताता है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स वाइल एनिमल्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है और जो बाकी एनिमल्स हैं उनको हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है, जो कि वीडियो में मैंने बताया था। सो हियर वी हैव द चैप्टर हैज़ बिन कम्प्लीटेड। सो आपका चैप्टर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपका होमवर्क ये हो गया कि आपको जो एक्सरसाइज है, जो पेज नंबर 53 पे एक्सरसाइज है, वो आपको इसके क्वेश्चन आंसर है वो सर्च करने। ये बुक एक्सरसाइज है, आपको खुद फिल करनी है इन बुक। सो बुक के अंदर आपको बुक एक्सरसाइज फिल करनी है, यही आपका SW हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।